और कानपुर का एक कर्नल ऐसा भी है जो अपने शौर्य से नहीं बल्कि शर्मनाक हरकत की वजह से इन दिनों सुर्खियों में है। पिछले 2 दिनों से इस कर्नल की कानपुर पुलिस तलाश कर रही थी और अब उस दरिंदे कर्नल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। गिरफ्त में आया दगाबाज कर्नल। पार्टी के बहाने जिगरी दोस्त को दिया दगा। दोस्त को बेहोश कर खेला हैवानियत का खेल। सलाखों के पीछे पहुंचा हैवान कर्नल। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वही शख्स है जिसने अपनी हरकतों से न केवल भरोसे के रिश्ते दोस्ती को कलंकित किया है बल्कि फौज के कर्नल जैसे महत्वपूर्ण पद की भी छवि धूमिल की है। इस शख्स का नाम नीरज गहलोत है। कानपुर के सीओडी की मेज में तैनात कर्नल नीरज ने 2 दिन पहले अपने घर पर डिनर पार्टी रखी थी जिसमें उसने लखनऊ के रहने वाले अपने जिगरी दोस्त को उसकी पत्नी के साथ बुलाया था। डिनर पार्टी के बहाने कर्नल ने की डर्टी बात। दोस्त की रशियन पत्नी पर थी कर्नल की नजर। दोस्त को बेहोश कर उसकी पत्नी से किया रेप। पहले भी दोस्त की पत्नी से कर चुका था छेड़खानी। कर्नल नीरज का मकसद कुछ और था। उसकी नजर दोस्त की रशियन पत्नी पर थी, इसलिए उसने दोस्त को डिनर पार्टी के बहाने घर पर बुलाया। आरोप है कि अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए पहले दोस्त को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया और फिर दोस्त की रशियन पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती की। जब दोस्त की पत्नी ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और फिर उसका बलात्कार किया। एक बहुचर्चित मामला था। इसमें एक सर्विंग कर्नल के ऊपर रेप का चार्ज लगाया गया था। इस मामले में आज गिरफ्तारी हुई है इन कर्नल की। थाना स्तर पर 2 टीमें गठित की गई थी और कई दिनों से हम लोग जगह जगह दबिश डाल रहे थे, सर्विलांस की सहायता ले रहे थे। वारदात के बाद आरोपी कर्नल नीरज गहलोत फरार हो गया था। पीड़िता ने जब पूरी बात अपने पति को बताई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वारदात की जानकारी के बाद नीरज के दोस्त ने अपनी पीड़ित पत्नी के साथ कानपुर के कैंट थाने में आरोपी कर्नल के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसके बाद से पुलिस की टीमें आरोपी नीरज गहलोत की लगातार तलाश कर रही थी। कर्नल पर आरोप ये भी है कि वो पहले भी अपनी दोस्त की पत्नी के साथ छेड़खानी करता रहता था, लेकिन पीड़िता उसकी हरकतों को लगातार नजरअंदाज कर रही थी, जिससे उसके हौसले बढ़ गए और उसने साजिश के तहत वारदात को अंजाम दे डाला। और इन सब अथक प्रयासों के कारण आज शाम को इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। थाने लाकर इनको दाखिल किया जा रहा है। दाखिले के बाद इनसे गहन पूछताछ की जाएगी और इस पूछताछ के बाद चीजें प्रकाश में जो आएंगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। रशियन महिला से रेप की बात सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस ने मामले की जानकारी आर्मी के अधिकारियों को भी दी थी, जिसके बाद आरोपी कर्नल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीमें काम कर रही थी। साथ ही सर्विलांस के जरिए भी आरोपी नीरज गहलोत की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिशें की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को कर्नल की लोकेशन मिली और पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस पर्टिकुलर फैमिली ने ही कहा है कि पहले भी, क्योंकि कर्नल इनके फैमिली फ्रेंड थे, तो पहले भी इस तरह की छेड़छाड़ की घटना इन्हीं महिला के ऊपर इन्होंने की है, लेकिन तब इन्होंने पुलिस की कोई कंप्लेन नहीं की थी। दोस्ती का और आपस का मामला समझ के इन्होंने इसको अपने स्तर पे माफ करने का प्रयास किया था। परिवार ने जो कहा है वो यही कहा है कि पहले भी इस तरह की छेड़छाड़ की घटना हुई है। रेप के आरोपी कर्नल नीरज गहलोत को कानून उसके किए की सजा तो देगा ही, लेकिन भरोसे के रिश्ते को जिस तरह से ऐसे लोग कलंकित करते हैं, उसने समाज को सबक लेने की भी जरूरत है। ऐसे लोगों की हर छोटी हरकतों पर न केवल नजर रखनी चाहिए बल्कि उन्हें समाज में शर्मिंदा भी करना चाहिए, ताकि इस तरह के अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की हिम्मत न जुटा सके। कानपुर से प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।